हे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पूर्वक आज इस पावन धरा पर यह संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। उससे पूर्व बंधु सभी जानते हैं आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को इसी पावन धरा पर एक नए इतिहास की रचना होने वाली है। 7 तारीख को होगा यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के भव्यतम उन शिलान्यास का कार्यक्रम और साथ में ही डॉक्टर दीपक जी जैन इस पूरे प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। 7 तारीख को उनकी एस्पायर्स टू राइज यह स्पीच युवक और युवतियों के लिए, खास तौर पे सभी के लिए वैसे तो है, लेकिन खास तौर से आप अपने बेटे बेटियों को यहाँ पर अवश्य लेकर आएं और प्रत्यक्ष रूप से यह रूबरू आप उनके सामने हो पाएंगे। संकट समाधान का विशेष सत्र उस दिन रहेगा। 8 तारीख को गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन और 9 तारीख को होगा भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह। इसी पावन धरा से आप इन सभी का लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे। और चलते हैं आज प्रथम प्रश्न के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं मोहित जी कलरैया इंदौर से। पूज्यवर, आधुनिक फैशन संस्कृति ने युवाओं की मर्यादा को प्रभावित किया है। अब आपसे हमारा प्रश्न यह है कि हम इसे किस प्रकार से अपने जीवन में लाएं ताकि फैशन भी रहे और धर्म भी बचे। निश्चित वर्तमान में फैशन के नाम पर बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां चल पड़ी हैं जो हमारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर रही है। मेरी राय में फैशन या आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन फैशन की होड़ में या आधुनिकता की दौड़ में अपनी मर्यादा और मौलिकता को खोना समझदारी नहीं कही जा सकती। कितना भी कैसा भी फैशन हो, फैशन को अपनाना मुझे उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन मर्यादाओं को तो सुरक्षित रखना चाहिए। आज के समय में आधुनिकता का अर्थ अगर केवल मर्यादाओं का खंडन हो रह गया है तो उस आधुनिकता से कोई मतलब नहीं है। हमें उसके मूलभूत स्वरूप को समझकर पहचान करके चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपनी मौलिक स्थिरता को कायम रखते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सके और ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाए। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रहन सहन आम जैसे व्यक्तियों जैसा रहता है, जिनका पहनाव भी आम व्यक्तियों की तरह है, लेकिन जिनकी निष्ठा बड़ी प्रबल है, जिन्होंने अपनी नैतिक और चारित्रिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा है। अनुकरण हमें उन्हीं का करना चाहिए। इसके नाम पर हम केवल अपने आप को सूटेड बूटेड बनाएं और अंदर से फटीचर बने रहें, ये कतई उचित नहीं होगा। पूज्यवर के चरणों में नेहा जैन अहमदाबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुवर, प्रेम संबंधों में सच्चाई और स्थायित्व लाने के लिए क्या सूत्र है? देखिए, आज के समय में जिसे प्रेम संबंध के रूप में जाना जाता है, पहले उसकी गहराई में जाकर के देखिए कि सच में उसमें प्रेम संबंध है या केवल यौनाकर्षण की परिणति मात्र है। यदि यथार्थ में प्रेम संबंध हो तो बात समझ में आता है, और कोरा यौनाकर्षण है तो उसमें न तो सच्चाई रह पाएगी न उसमें स्थायित्व रह पाएगा। तो लोगों को ये बात बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है
कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। सच्चा प्रेम अंतर आत्मा से जुड़ा होता है। गुरुदेव ने मुख माटी में बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा, गीत मैं उसे मांगता हूँ, गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। आत्मा का आत्मा के साथ प्रेम हो, जिसमें किसी प्रकार के लेन देन का अनुबंध न हो, सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति हो, जिसे हम वात्सल्य शब्द से प्रकट कर सकते हैं। वो भाव अंतरंग में हो तो वहां कोई स्वार्थ नहीं जुड़ता। परमार्थ की भावना से जुड़े रहने के कारण चीजें अपने आप सही हो जाती। अचिंत्य जी जैन सिंगापुर जो प्रमाणित समूह के कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। इनके प्रश्न के दो भाग हैं। पहला है कि गुरुवर आपने कल शंकर समाधान में होनहार शब्द का प्रयोग किया। होनहार, उपादान, लब्धि और परिश्रम में कर्म सिद्धांत की दृष्टि से क्या संबंध है, इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। और दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग ये, कई बार ऐसा होता है कि कुछ करने का मन है, इच्छा है, किंतु उस और प्रयत्न करने के लिए कदम नहीं उठते। लगता है कि कुछ रोक रहा है। क्या इसका संबंध होनहार या पूर्व के कर्म फल से है? अगर हाँ, तो क्या आज के परिश्रम की शुरुआत आंशिक रूप से हमारे हाथ में नहीं है? कृपया शंका का समाधान करें। आपने जो पहला सवाल किया, होनहार, उपादान, लब्धि और परिश्रम में कर्म सिद्धांत की दृष्टि से क्या संबंध है? होनहार की बात मैंने कल की थी। इसमें हमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। अगर हम एकांत से होनहार को ही सब कुछ मानेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। होनहार होती है, लेकिन सब कुछ होनहार पर ही निर्भर नहीं है। आपने जो शब्द रखा, उपादान, लब्धि, परिश्रम, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से, हमारे यहाँ कहा गया कि कोई भी कार्य की निष्पत्ति किसी एक कारण से नहीं होती। अनेक कारणों के मेल से ही कार्य की निष्पत्ति होती है। उसमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कर्म की है, लेकिन अकेला कर्म हमारे जीवन का नियंत्रक नहीं है। कर्म के साथ नियति है, भवितव्यता है, काल है, दैव है, स्वभाव है, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। अनेक कारण जुड़ते तब कार्य होता है। ये सब मिलेंगे तो काम होगा, और इन सब के मिलने से बनने वाला जो होता है उसको बोलते हैं संयोग। एक उदाहरण आप सबको देता हूँ। सवाल गहरा है और थोड़ा इसे समझना चाहिए गहराई में उतरकर। किसी व्यक्ति ने दूध उबालने के लिए रखा। दूध उबालते समय आंच पे चढ़ाया, दूसरे काम में लग गया, दूध उफन करके नष्ट हो गया। ठीक, एक परिणति है। दूसरा व्यक्ति ने दूध उबाला, तत्परता से दूध को उबाला, सावधानी से बर्तन उठाकर एक कक्ष से दूसरे कक्ष की ओर गया। तभी सामने से आता हुआ बच्चा टकराया और दूध का बर्तन गिर करके नष्ट हो गया।
यहाँ भी दूध नष्ट हुआ। तीसरे क्रम में वो दूध उबाल करके उठा करके रखा और इसी मध्य अचानक बिल्ली आई, उसने उस बर्तन पर झपटा मारा, बर्तन पलट गया, दूध नष्ट हो गया। चौथे क्रम में दूध सुरक्षित रखा, लेकिन अचानक उस पर कुछ गिर गया और दूध फट गया, दूध नष्ट हो गया। 4 स्थिति में दूध नष्ट हुआ। दूध का नष्ट होना एक कार्य हुआ। पहली बार में जो दूध नष्ट हुआ वो प्रमाद था। अगर सामने वाले ने ध्यान दिया होता तो दूध उफन करके नष्ट नहीं होता। ठीक है। दूसरी बार दूध लेकर के जा रहा है, अचानक बच्चा आया, टकराया और दूध गिर गया। ये एक संयोग था, इसमें आपकी तरफ से प्रमाद नहीं। और बच्चा भी अबोध था, वो तो अपनी गति से आ रहा था, वो एक संयोग से दूध गिर गया, नष्ट हो गया। तीसरे चरण में जो बिल्ली आई और बिल्ली ने दूध को नष्ट किया, तो अचानक बिल्ली का आना और दूध का नष्ट हो जाना ये एक निमित्त हुआ। बिल्ली का निमित्त मिला, बिल्ली ने दूध पर झपटा मारा और दूध नष्ट हो गया। समझ गए? और दूध का अपने आप फट जाना, ये दूध का अपना उपादान था। तो एक ही चीज नष्ट हुई 4 अलग अलग प्रसंगों में, 4 अलग अलग कारणों से। इसमें पहली बार की बात को भी टाला जा सकता था। थोड़ा सावधानी रखा जाए, बच्चे को अगर कोई संभालता तो कुछ अंशों में संभल सकता था। दूध को अगर बिल्ली के अप्रोच से ऊपर रखा गया होता तो दूध को बचाया जा सकता था। और दूध को अगर ठीक तरीके से पास्चुराइज कर लिया गया होता तो दूध को फटने से भी बचाया जा सकता था। समझ रहे बात को? थोड़ी बात दार्शनिक है और गहरी है, इसे समझिए। अब इन सब कारणों की जब हम समीक्षा करें, चलो ऐसा होना था सो हो गया, ऐसा होना था सो हो गया, ऐसा होना था सो हो गया, अगर हम एक ही होनहार का रट लगाएं तो क्या ये उचित होगा? होगा क्या? लेकिन हमारे लिए उचित है। क्यों? एक दूसरे को कोष करके अपने मन को आकुल व्याकुल करने की अपेक्षा, भैया यही होनहार थी, हो गया, निपट गया, जो होना था सो हो गया, छोड़ो आगे बढ़ो। इस अर्थ में अगर आप होनहार को स्वीकारो तो भगवान महावीर का मत कहता है कोई बाधा नहीं। लेकिन तुम तो लापरवाह हो जाओ, जो होनहार होगी सो होगी, गाड़ी चलाओ और आंख मूंद करके गाड़ी ड्राइव कर लो और कहो जो होनहार हो सो होगी, तो क्या ये सही होगा? हाँ? नहीं ना। गाड़ी चलाए, सतर्कता अपनाए जो हमारे हाथ में, लेकिन पर्याप्त सतर्कता को अपनाने के उपरांत भी कदाचित दुर्घटना हो सकती है। फिर हो जाए और मन व्याकुल होने लगे तो कहो यही होनहार थी। समझ गए?
मैं समझता हूँ अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आपके सवाल का दूसरा हो कि कोई कार्य करने की इच्छा होती है, प्रयत्न भी करने, लेकिन प्रयत्न करने के लिए कदम नहीं उठते और कोई रोक रहा है। इसका संबंध क्या होनहार से या कर्मफल से? मैं समझता हूँ न तो इसका संबंध होनहार से है और न ही इसका संबंध कर्म फल से। ये हमारे मन के किसी कोने में छिपे हुए प्रमाद जन्य संस्कार से है। अगर उन संस्कारों को हम दूर कर लें तो जहां मन उचट रहा है वहीं मन रम भी सकता है। तो हम अपने प्रमाद को दूर करने का सतत प्रयास करें। भावना योग हमें यही मददगार बनेगा। और अब लेते हैं यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से। बच्चे लोग लास्ट डब्बे में रहते हैं तो उसमें छूट जाते हैं, आज पहले डब्बे में बैठा देते हैं इनको। आमर्श जैन, संदीप जैन पन्ना श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक इंसान के जीवन में लगभग 70 या 100 साल रहते हैं, तो वो इस जीवन में सुख शांति और पापों से कैसे बचे? बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंसान का जीवन 70 से 100 साल होता है, अपने जीवन में सुख शांति से कैसे जिए। देखो भाई, 100 साल की जिंदगी भी हो ना तो 50 साल तो सोने में चले गए। शुरुआत के 10-15 साल होश नहीं संभालते तो कुछ समझ में नहीं आता तो नादानी में चले गए, बचपन में। आखिरी के 10 साल शरीर लाचार हो जाता है तो बुढ़ापे में चले गए, तो 70 साल तो ऐसे चले गए। बचे 30 साल, और 30 साल में दुनियादारी, गोरख धंधे, मौज मस्ती, खेल तमाशा में हमारे जीवन का बहुभाग बीत जाता है। अपने आत्मा के चिंतन के लिए कितना देते हैं? मान लो 24 घंटे के पूरी दिनचर्या में 1 घंटा भी तुमने रोज धर्म ध्यान किया तो महीने में 30 ही घंटे हुए ना, यानी 1 महीने में 1.25 दिन, तो 12 महीने में कितने दिन हुए? 15 दिन। 12 महीने में 15 दिन, 1 साल में 15 दिन। तो अगर तुमने 20 साल ठीक तरीके से धर्म ध्यान किया हो तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 साल में 1 साल के 15 दिन, तो 20 साल में 300 दिन, यानी 1 बरस। तो 100 वर्ष की जिंदगी में 1 बरस भी ठीक से धर्म ध्यान नहीं करा, उसका क्या उद्धार होगा? हिसाब लगा, आप कैलकुलेशन करो ना। बोलो ऐसे ही है ना हिसाब किताब? इसको बढ़ाइए। और किसने कहा कि मेरी 100 साल की जिंदगी? कौन जानता है कि मैं 100 साल जीऊंगा? अगले पल का भरोसा नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। हर पल हर क्षण जागरूकता के साथ जीने वाला अपना रास्ता प्रशस्त रखता है। आराम जी जैन इंदौर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र। और महाराज श्री, मेरा नमोस्तु महाराज श्री और छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि हम कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? कायोत्सर्ग में 9 बार णमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? और णमोकार मंत्र पढ़ते वक्त क्या उसे उसकी महिमा के साथ पढ़ना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया है। कायोत्सर्ग हमारी नित्य की क्रिया है और आप लोग इसे करते भी हैं, पर प्राय लोग इसे क्रिया के रूप में ही करते हैं, जबकि इसके साथ इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है। कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? काया का उत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व को त्यागना। जैन धर्म का मूल है भेद विज्ञान। क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान यानी आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान। तो जब भी हम कायोत्सर्ग करते हैं उतने पल के लिए ये भाव बनाए कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। समझ गए?
तो कायोत्सर्ग आत्मोन्मुखी होने का एक माध्यम है, यानी हमारी दृष्टि आत्मा के साथ जुड़ती है कायोत्सर्ग के माध्यम से कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। समझ गए? तो आत्मबोध को जगाने के लिए, आत्मज्ञान को प्रगटाने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। समझ गए? अब कायोत्सर्ग में हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वो इसलिए कि उतनी देर हमारा मन इधर उधर न जाए। श्वास प्रश्वास से नमोकार करना सबसे उत्तम है। 9 बार नमोकार एक कायोत्सर्ग में होता है। श्वास लिया नमो अर्हंतानम, श्वास छोड़ने पर नमो सिद्धानम, श्वास लेने पर नमो आयरियानम, और पुनः श्वास छोड़ने पर नमो वज्रायनम, फिर श्वास ले नमो लोए, और छोड़ने पर सब सावनम। बस महिमा बोलने की जरूरत नहीं। विराट जी जैन, नवरंगपुर, उड़ीसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि एक जो छोटा बच्चा होता है, जो अभी अभी जन्म लिया होता है, उसको तो पता नहीं होता कि उसके शत्रु कौन है, उसके मित्र कौन है। तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसे राग द्वेष नहीं होता, और जिसे राग द्वेष नहीं होता उसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो क्या हम बच्चों को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात सही है कि छोटा बच्चा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष जैसा नहीं होता, इसलिए उसे यथाजात कहा। बालकवत मुनियों को कहा, भगवान के रूप को भी यथाजात रूप, मुनियों के रूप को भी यथाजात रूप कहा। अगर उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, ये अच्छी बात है, पर अभी उसे आत्मा का बोध भी नहीं है। सम्यक दृष्टि होने का मतलब ये नहीं कि केवल राग द्वेष ना हो। कसायों का मंद होना मात्र सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण नहीं है। आत्मा का ज्ञान होना सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण है। तो बच्चे के अंदर अभी आत्मज्ञान नहीं है, और राग द्वेष उसके अंदर अभी है, प्रकट नहीं हो रहे हैं, पर संस्कार भरे पड़े, कर्मों के संस्कार उसमें है ना। समय पर वो प्रकट होंगे, और उनको विनष्ट कैसे करेंगे? भेद विज्ञान के बल पर। तो जब भेद विज्ञान होगा तभी उसे सम्यक दृष्टि कहा जा सके। आरव जी जैन, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के साथी छात्र, और उसके बाद में यश संजय जी जैन, कन्नड़। दो ही मुनिराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि छात्र जीवन में मित्रता कितनी ज़रूरी है, और महर्षि कभी कभी मित्र के प्रति कंपटीशन की भावना या तुलना की भावना आ जाती है। कृपया महर्षि ये बताइए कि हम अपने मित्र के साथ अच्छी दोस्ती रखते हुए पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया है। छात्र जीवन में मित्रता की क्या भूमिका है, और मित्रों के साथ तुलना और प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, उससे हम कैसे बचें, और मित्रता की क्या सीमा होनी चाहिए। देखो, छात्रों को मित्रता तो सबसे रखनी चाहिए। कदाचित मित्रता न भी रखे तो शत्रुता किसी से नहीं रखना। क्या कहा? शत्रुता किसी से नहीं रखना। अगर किसी से किसी बात को लेकर कुछ खटपट हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगो, और क्षमा करना सीख लो, तो कभी किसी से मनमुटाव, लड़ाई, झगड़े नहीं होंगे। समझ गए? अब रहा सवाल मित्रता बनाने का, तो सामान्य मित्रता रखना सबसे कोई बुरा नहीं है। मिल ले, बातचीत कर लिए, अपनी पढ़ाई के संबंध में बात कर लिए, खेल कूद लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। अगर इमोशनली ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाओगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओ। अभी हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। तो मेरा सबसे बड़ा मित्र कौन है? पढ़ाई। मेरी पुस्तकें। पुस्तक। क्या उससे मैत्री रखो।
मन लगा करके पढ़ो। फिर भी मित्रों की जरूरत होती, बिना मित्रों की नहीं चल सकती। किससे मित्रता रखे? जो अपना काम अच्छे से करता हो, जो ढंग से पढ़ता हो, जिसकी आदतें अच्छी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो हमें सकारात्मक प्रेरणा देता हो, जिससे मिलने से हमें आगे बढ़ने की भावना जगती हो, उससे मित्रता रखें। समझ गए? जो खुद पढ़ाई लिखाई में मन न लगाता हो, जिसका ध्यान केवल दूसरी बातों में उलझा रहता हो, जो गलत आदतों का शिकार हो, गलत प्रवृत्तियां करता हो, उनसे मित्रता रखना अच्छी बात नहीं है। समझ गए? जहाँ तक तुलना और प्रतिस्पर्धा का सवाल है, अभी तो तुम्हें कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी नहीं है, तो अभी क्यों तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? इस उम्र में बच्चों को किसी से कंपैरिजन नहीं करना और कंपटीशन भी नहीं करना। मन लगा करके पढ़ना है, और कोई दूसरा भी पढ़ता है तो उसे पढ़ने की प्रेरणा देना है। समझ गए? कंपटीशन तो तब फिर भी सही माना जा सकता है जब कोई तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो। अभी तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात होनी चाहिए, कंपैरिजन और कंपटीशन की नहीं। समझ गए? तो रास्ता बने। नमोस्तु महर्षि। बंधुओं, अपने बीच में एलोरा के पास कन्नड़ महाराष्ट्र के थे, जहाँ एक बहुत अच्छे भूखंड में इन्होंने विद्यालय बनाया, और विद्यालय का नाम हम खुद वहाँ जाकर भी आए, विद्या प्रमाण इंटरनेशनल विद्यालय। वहाँ पर बहुत अच्छा ही चला रहे हैं। दोनों बाप बेटे आज उपस्थित हैं यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियों से गुरुवर के अनन्य भक्त हैं ऐसे परिवार का स्वागत कर दें, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में पारस अपूर्वा जैन अवधपुरी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है, असफलता और प्रतियोगिता का सामना सकारात्मक रूप से कैसे किया जाए? असफलता और प्रतियोगिता का सामना, क्या बोला आगे वाक्य? असफलता और प्रतियोगिता का सामना सकारात्मक रूप से कैसे किया जाए? आत्मविश्वास रखो, पहला काम। दूसरी बात, असफलता को सफलता मानना बंद करो। ये मान करके चलो कि एक असफलता मेरे लिए दूसरा अवसर भी बन सकती है। असफलता में भी सफलता का मंत्र है। जहाँ तक प्रतियोगिता की बात हो, तो जीवन में प्रतियोगिता तो होती ही है। अब मान के चले कि हम किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो जीतना तो एक को ही है, बाकी सबको तो उसमें विजय मिलने वाली नहीं है। पर विजय न मिलना असफल होना नहीं कहलाता। हम जीत नहीं पाए, कोई बात नहीं, कम से कम दौड़े तो। प्रतियोगिता में प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार यदि हम किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं होते तो हमें दूसरी बार उसकी तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी बार ना हो पाए तो तीसरी बार उसके लिए प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। पारस जी अपूर्वा जी जैन अवधपुरी अपना प्रश्न करें। मुनिदय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी 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 नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हम संध्याकालीन बेला में मंदिर जी में घंटी नहीं बजाते हैं, परंतु झांझ, मंजीरा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। कृपया समाधान करें। देखो, नमोस्तु। घंटी की आवाज़ और झांझ, मंजीरा, ढोलक की आवाज़ में बड़ा अंतर है। झांझ मंजीरा की आवाज़ में हमें अलग तरह का कंपन होता है। घंटी की आवाज़ ढम 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 ढम, कितनी जोर से बजाओ ज़्यादा हलचल नहीं होगी। और कह टन, क्या हो जाएगा? रह जाओगे सन। तो घंटा का नाद जो होता है वो परबस आकर्षित करता है, अंदर एक अलग हलचल, इसको टंकार। समझ गए?
जी तो महाराज। झांझ मजीरा में झंकार है और घंटे में टंकार है। टंकार पशु पक्षियों को डिस्टर्ब कर सकती है। वो अपने नीड़ों में रहते हैं, उन्हें उससे परेशानी हो सकती है, उनकी निद्रा खंडित हो सकती है। इस भाव के कारण जैन धर्म में रात्रि में घंटा बजाने का निषेध। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रेया जैन, श्रेष्ठ जैन, बिजली कॉलोनी। महाराज जी के चरणों और में उसके बाद में नमोस्तु, आदित्य छोला जी जैन, के चरणों भोपाल, में एक तैयार शामी हैं। एक शामी। महाराज जी मेरी ये शंका है कि संघर्ष और समय के बीच में बड़ा कौन होगा? संघर्ष और समय के बीच में बड़ा कौन होगा महाराज जी? और समय के बीच में बड़ा कौन है? मैं तो ये समझता हूँ कि अपने समय को संघर्ष में बना दो तो तुम खुद बड़ा बन जाओ। समझ गए? नमस्ते महाराज। कोई भी समय हो, ये मत देखो कि मेरा समय बड़ा है या संघर्ष, पर मैं ये मानता हूँ हर समय जो संघर्ष में तत्पर रहता है उसका उत्कर्ष होता है, वो बड़ा हो जाता है। नमस्ते महाराज। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम जब किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं तो उस समय दोष लगता है, उस दोष से बचने के लिए क्या किया जाए? शंका का समाधान क्या करें। करते देखते हैं तो हम जब किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं तो उस समय दोष लगता है, तो उस दोष से बचने के लिए हम क्या करें, उसका शंका का समाधान करिए महाराज जी। देखो, कोई गलत काम कर रहा है और हम उस गलत काम के लिए प्रेरणा दे रहे हैं या उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो हमको दोष लगेगा। दुनिया गलत काम करते रहे तो हमको दोष थोड़ी लगेगा। हमें उसमें तटस्थ रहना चाहिए। समझिए? आदित्य जैन, भोपाल, वे अपना प्रश्न करें। और दोनों महाराष्ट्रियों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सारे शुल्लक जी के चरणों में मेरा एक शामी। महाराष्ट्री मेरा यह प्रश्न था कि ओम ह्रीमारम मुख कमल वासनी पापात्मक क्षयंकरी सुतज ज्ञान ज्वाला प्रज्वलिते सरस्वती मत पापम हन हन दा दा छाम छिम छौम छी वर धवरे अमृत संभवे वम वम ओम फट स्वाहा मम शरणि करने मम शरणि करने मम शरणि करने। महाराज जी इस मंत्र का क्या लाभ होता है और इस मंत्र को कब पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा, ये है सरस्वती मंत्र। पूरा याद कर लिया तुमने, है ना? ये सरस्वती मंत्र है, ये हमारे ज्ञान वृद्धि का कारण है। समझ गए? हाँ। तो हर बच्चे को सुबह सुबह उठ के करना चाहिए। ठीक है? इसका एक छोटा मंत्र भी है, शाम के समय में मंत्र नहीं दिया जाता, तो किसी दिन में दे देंगे। बच्चों को सबको दिया था जब गुरुकुलम की स्थापना हुई थी, याद नहीं है आप लोगों को? चलिए कल दिन में देंगे। चलिए नमोस्तु महाराज जी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस मास्टर के लिए। और अगला प्रश्न कर रहे हैं विनोद जी पाटनी अपनी माते सीट साथ में, और साथ अब तैयार रहेंगे मनोज जी जैन, 1100 क्वार्टर। दोनों मुनिराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। युवाओं में शांति की कमी का कारण भोगवादी जीवन शैली है, हमें कैसे दूर करना चाहिए? किसमें शांति की कमी का कारण? युवाओं में। हाँ, युवाओं में। और सवाल बुजुर्ग कर रहे हैं। युवाओं में अध्यात्मवाद जगाओ तो भोगवाद मिटेगा। मनोज जी जैन, 1100 क्वार्टर। गुरुदेव, ज्ञात हुआ कि परसों आपका MSCT तरफ प्रवास है, उस तरफ आपको जाना है। गुरुदेव, 1-2 दिन का अगर प्रवास आपका और आशीर्वाद मिल जाता तो हम लोगों का पुण्य लाभ हम लोगों का जागृत हो जाता। 1100 क्वार्टर्स के लिए निवेदन करने। 1100 क्वार्टर वाले तो घात लगा ही बैठे रहते जब मौका है। देखिए, बात सही है। परसों की 31 तारीख को मैनेट MSCT जो पुराना नाम है, वहाँ उनके आग्रह पर प्रवचन का एक विशेष कार्यक्रम है। और अब तक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जैसा मौसम और अनुकूलता होगी, परसों प्रातःकाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और पंचशील नगर चूँकि उसके पास है, ये सौभाग्य उनको अभी मिल रहा है। 1100 वालों को तो बहुत मिल गया है और मिलते रहता है। थोड़ी प्रतीक्षा करें, पर कई बार बिल्ली के भाग से सिक्का टूट जाता है। कहीं टूट गया तो लपकने में चूक मत करना। तो परसों के दिन
वहाँ और 31 तारीख की रात्रि विश्राम शंका समाधान झीर्णों के मंदिर में, 1 तारीख को झीर्णों के मंदिर में गणधर वलय विधान का आयोजन है। ये इस कड़ी में जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, उसका आप सब लाभ ले सकते हैं। मिष्टी आमर्श जैन, मनीषा जैन अवधपुरी अपना प्रश्न करें। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब आपके विहार हो जाएंगे और हमको आपकी याद आएगी तो हम क्या करें? आंखें बंद करके याद करना और पापा मम्मी को बोलना इस बार की छुट्टी में हम घूमने नहीं जाएंगे, जहाँ महाराज होंगे वहाँ ले चलना, ठीक है? नमस्ते। अनूप जी हरसोला गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न करें। गुरुदेव, मैं एक सामाजिक समस्या की ओर इंगित करना चाहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में चूँकि ज़्यादातर एकल परिवार हो रहे हैं और बच्चे भी सब या तो विदेश या फिर महानगरों में जा रहे हैं, माता पिता यहीं रह जाते हैं। उनमें से अगर एक का भी साथ छूट गया तो दूसरे जीवन साथी का जीना दुर्लभ हो जाता है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, चूँकि जीवन उनका जहाँ बीता है, दोस्त वगैरह या उनके सब यहीं हैं, वो अगर वहाँ बच्चों के पास गए भी तो चूँकि वहाँ मंदिर 8-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, तो मंदिर भी छूट जाता है, उनके दोस्त छूट जाते हैं, तो उनका जीवन जो अंत समय है वो बहुत दुर्गति में निकलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये समस्या और बढ़ती जा रही है। आपने न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, केरल में चूँकि ये सबसे पहले अप्रवासी भारतीयों का कंसेप्ट आया था, तो वहाँ कम्युनिटी कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया, तो उनके बाद ओल्ड एज होम के कारण उनकी आयु में 10 से 15 वर्ष की वृद्धि हुई और एक प्रसन्नता का जो पैरामीटर है उन लोगों में बहुत बढ़ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आप एक अत्यंत ऐसे पद पर विराजित हैं कि आपका आदेश अगर समाज के लिए होगा तो निश्चित है कि वह अनुकरणीय होगा। तो मेरा आपसे जी। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, सवाल उठता है कि ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग किसके पास रहे। तो मैं तो आप सबसे पहला संदेश ये देना चाहूँगा, ऐसे समय में किसी के पास न रहो, भगवान के पास रहो। इसका सबसे श्रेष्ठ सॉल्यूशन क्या है? जब आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया, बच्चे पूरी तरह सेटल हो गए, तुम घर गृहस्थी से क्यों चिपके हो? वानप्रस्थी बनो, संन्यास की ओर अग्रसर हो, जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है। बोलो जी गुरुदेव। ऐसे समय में तुम्हें कोई तकलीफ होगी? अभी शरीर में सत्व है, सब कुछ है, क्यों मौज मस्ती, क्यों गोरख धंधे में लगे हुए, उलझे हुए क्यों? गुरु शरण में आ जाओ, परमार्थ के मार्ग को अंगीकार कर लो, अंत तक नहीं थकोगे। और कोई तकलीफ होगी ना तो एक परेशानी होगी, 4 खड़े रहेंगे। अब बाकी तो कहीं मर भी जाओ तो तीसरे दिन बच्चे अंत्येष्टि के लिए आ पाएंगे। कई ऐसे भी प्रकरण हुए, आपके भोपाल में भी ऐसा हुआ। क्या करोगे? बस मन का एक भाव है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वहाँ है, फोन पे कभी कभार बात हो जाती, इतनी ना। इस आसक्ति से क्या फायदा? अपनी दिशा मोड़ो, उनको उनकी तरह जीने दो, तुम अपनी तरह अब अपने लिए जियो। पर के लिए बहुत जी लिया, लक्ष्य बनाओ। अब मैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हुए अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए चलूंगा। वैराग्यमय जीवन जीऊंगा, जीवन वरदान हो जाएगा और अंत समाधि मरण के साथ करूंगा। कोई कठिनाई नहीं है, बहुत अवसर है। रिटायरमेंट के बाद यही होना चाहिए, इससे ही जीवन सुखी होगा। अन्यथा मैंने देखा है, शेर की तरह जीने वाले लोग कुत्तों की तरह मरने को मजबूर हो गए। ऐसा जीवन क्यों, किस काम का? अपने जीवन की दिशा और दृष्टि को अभी से बदल दीजिए। वो बदलेगी तभी रास्ता प्रशस्त हो पाएगा। तो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास आज से ही शुरू करना चाहिए।
आगे आइए, रोना रोते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। कम्युनिटी सेंटर आदि का कंसेप्ट कतई उचित नहीं। हमने इस स्थिति को देख के महाराज अब बीमारियां हैं शरीर में, दीक्षा ले नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सम्मेद शिखर में गुणायतन में साधना बसती का बनवाई। आज वहाँ 63 फ्लैट्स है। 63 दंपति को वहाँ रहने का अवसर मिलेगा प्रथम चरण में, पर वो वृद्धाश्रम नहीं है, साधना बसती, जहाँ पति पत्नी आराम से रहेंगे, व्रती जीवन जिएंगे, धार्मिकता के साथ जिएंगे। जब तक हाथ से बनाते बने तो वो अपना बना करके भी खा सकते हैं, नहीं तो वहाँ के शुद्ध भोजन को ग्रहण करेंगे। उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, मेडिकल फैसिलिटीज होगी, भैयावृत्ति की सुविधा होगी, बुढ़ापे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति होगी, उनको स्वाध्याय चिंतन और मोटिवेशन मिलेगा, और उनके लिए संलेखना कराने में निष्णात श्रावक और श्राविकाएं भी होगी। वहाँ तो हो गया, हालांकि वहाँ 60 फ्लैट हैं और 600 एप्लीकेशन आ गए, समझ गए। पर ये कंसेप्ट और जगह भी बढ़ने चाहिए, आगे वहाँ और दूसरे चरण में 200 की और योजना है, लेकिन इसकी शुरुआत यदि हो जाए तो जीवन वरदान होगा। साधु संतों के संपर्क में रहो, जब तक शरीर चले, दीक्षा लेने की अनुकूलता है तो दीक्षा लो। ये भूल जाओ कि बाल ब्रह्मचारी दीक्षा के अधिकारी है, गलत। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया। बच्चे बाहर निकल जाए, तुम दीक्षा लो, आगे बढ़ो, साधना करो। अगर शरीर स्वस्थ है तो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आत्मोद्धार का रास्ता अंगीकार करना चाहिए, अन्यथा केवल हाहाकार बचेगी और कुछ नहीं। चंद्रकला जी काटनी रांची पे अपना प्रश्न करें। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जो ज़्यादा बोलते हैं उनको पागल समझते हैं लोग, और कम बोलते हैं उनको अभिमानी समझते हैं, और जो काम से काम की बात करते हैं उनको मतलबी समझते हैं। तो मर्यादा में रहकर कितना बात करना चाहिए? ज़्यादा बोले उसको पागल, कम बोले उसको अभिमानी, और काम की बात बोले, काम से काम मतलबी, तो व्यक्ति को कितना मर्यादा में रहकर कितना बात करना चाहिए? देखिए, न ज़्यादा बोलना चाहिए न कम बोलना चाहिए। जब बोले तो केवल काम का बोलना चाहिए और काम पड़ने पर बोलना चाहिए। काम पर बोलो और काम का बोलो, समझ गए? इस 2 शब्द वाक्य में सब बात हो गई। बिना काम का मत बोलो, पागल बन जाओगे। काम पड़ने पर ना बोलो, अभिमानी कहलाओगे। और केवल अपने काम के लिए बोलो तो मतलबी कहलाओगे, पर सबके काम का बोलोगे तो सदा प्रासंगिक बने रहोगे, मर्यादा सुरक्षित रहेगी। छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न के द्वारा आप सभी को लाभान्वित कर दें। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शास्त्रों में कई जगह वर्णन आता है कि जो भगवान और पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं, स्तवन करते हैं, तो उनके पाप कटते हैं, पुण्य में वृद्धि होती है और संसार काटने का काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई भगवान से, पंच परमेष्टि से द्वेष करता है तो उसका संसार कभी दीर्घ है और वो चतुर्गतियों के दुखों को भोगेगा। हालांकि भगवान का इसमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन कोई कह सकता है कि इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन इसमें ऐसा माना जा सकता है कि पंच परमेष्टि और भगवान अपने आप को पुजवा रहे हैं। तो महाराज जी, इसका क्या रहस्य है? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है। ये हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है कि भगवान की पूजा करने से हमारे कर्म करते हैं। महाराज जी ने जो सवाल आप लोगों की ओर से उपस्थित किया है, इसमें भगवान पर ऐसा आरोप आ सकता है कि भगवान अपने आप को पुजवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, भगवान ने कभी कहा ही नहीं कि हमें पूजो। ये तो केवल भक्तों के द्वारा कहा जाता है कि भगवान को पूजो, और भगवान को पूजने से पाप कटते हैं।
और भक्तों ने भी जो कहा है वो निराधार नहीं कहा, अपने अनुभव के आधार पर कहा है, क्योंकि जो सच्चा भक्त है उसने भगवान को भजा है और अपने पापों को नष्ट करता हुआ महसूस किया है। मानतुंग जैसों ने बेड़ियां तोड़ दी तो उनने इस चीज का अनुभव किया और हम सबके लिए निचोड़ दे दिया कि आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संख थापि जगताम दूरितानि हंति। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमें पूजो, भक्तों ने भगवान की पूजा करके ये अनुभव किया और बताया, देख मैंने भगवान को भजा, मेरा पाप कटा, तू भी भज, तू भी पाप काट लेगा। ये रास्ता है। ओम। दूसरी बात, अगर कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा भी है तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, भगवान ने तो ये कहा कि आत्मा को भजो, और आत्मा को न भज पाओ तो पाप में रमने से बचो। पहला प्रयास आत्मा को भजने का हो, और आत्मा को नहीं भजो, ना भज पाओ, हर कोई आत्मा में हर पल नहीं रह सकता, तो पाप से बचने के लिए परमेष्टि में रमो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझको पूजो। अब तुम्हें भगवान में परमेष्टिपना दिखता है तो तुम चुन लो। भगवान की पूजा से पाप से बचते हैं ना, तो जब होता है तो अपने आप व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता है। जब चारों तरफ सूर्य का तेज संताप होता है और कहीं कोई छायादार पेड़ दिखता है तो बरबस ही लोगों के कदम उस पेड़ की ओर खिंच जाते हैं। इस उत्तप्त संसार में भगवान छायादार वृक्ष की तरह है जो हमें अपने ओर आकर्षित करते हैं, हम उनकी ओर खींचते हैं और अपनी पीड़ा, दुख, कष्ट और संताप से मुक्ति पाते हैं। इंजीनियर महावीर जी सिंगई अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं। परम उपकारी, हम सभी के आराध्य आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले परम पूज्य मुनि श्री परमार सागर जी, मुनि श्री संदास सागर जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम श्रावकों को पापों से बचने के लिए 60 आवश्यक कार्य दिए गए, लेकिन आपको भी 28 मूल गुणों में, जबकि आप शुभ प्रवृत्ति में हमेशा लीन रहते हैं, आपको भी 6 आवश्यक कार्य दिए गए हैं और आप तो सबका कल्याण करते हैं, शुभ प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आवश्यक क्यों? औरों के बस में न रहना है इसलिए आवश्यक करो। आवश्यक छोड़ दोगे ना तो दूसरों के बस में आ जाओगे, और आवश्यक करते रहोगे तो खुद के बस में बने रहोगे। समझ गए? तो अवश्य बने रहने के लिए आवश्यक करो। समझ गए? मुनियों को भी आवश्यक इसलिए कहा गया कि उससे हमारी चर्या और क्रिया में ताजगी बनी रहती और उसके कारण हम सबको एक अच्छी प्रेरणा मिलती है जो हमारा रास्ता प्रशस्त करता है। मधु, एक बड़ा ज्वलंत सवाल आज आप लोगों की तरफ से मैं रखना चाहता हूँ। आज आहारचर्या के बाद कुछ लोगों ने मेरे सामने रखा। वर्तमान में एक घटना अभी इंदौर में घटी है, उससे बहुत लोग उद्वेलित हैं कि एक व्यक्ति अपने ही घर में कैद होकर के मर गया आग लगने से। आप सबको पता है उसमें कारण आया डिजिटल लॉक। ये बहुत खतरनाक है। आजकल घरों में ये लॉक लगना शुरू हो गया। अब घर में आग लगेगी, वायरिंग का सिस्टम खत्म होगा तो लॉक को खोलना बड़ा मुश्किल हो जाए। ये गंभीर चुनौती है जिस पर विचार करना चाहिए कि आधुनिकता के नाम पर अब ताला कुंडी तो बंद हो गए, सब कुछ डिजिटल। फायर के बाद क्या होगा?
मुझे बताया कि 2 बस की दुर्घटना में ऐसी हुई कि 2 बसों में आग लगी और दोनों में डिजिटल लॉक होने के कारण बस बंद हो गई। ड्राइवर कूद के भाग गया एक में और बाकी लोग वहीं दफन हो गए। गेट ही नहीं खुल पाई, कैसे बाहर निकले? वायरिंग सिस्टम खत्म हो गया, लॉक खुल नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को इन सब घटनाओं से सीख लेते हुए एक संदेश देना चाहूँगा कि इन सब प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाइए। आप लोग सबकी गाड़ी में डिजिटल लॉक है आजकल। मान लो आग लग जाए तो क्या करोगे? तुम्हारी गाड़ी ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। खोल करके भागोगे कैसे? इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने सेफ्टी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बात कभी हमेशा याद रखना, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे तालों से नहीं, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे पुण्य से होगी। अगर इस तरह के उपक्रम आप कर रहे हैं, आजकल कोई घर ऐसा नहीं, ताला चाबी का तो सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसके ये जो परिणाम हैं ये बहुत गंभीर है, रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इस पर सबको ध्यान देना चाहिए और आप लोग अपने घर, वाहन आदि में इनका प्रयोग करने से पूर्व जरूर विचार करें ताकि अपने आप को सुरक्षित और सलामत रख सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर।